मम्मी ऐसे नहीं रोएगा कोई, मम्मी ऐसे मत रो। नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ पंड्या और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आज हम बात कर रहे हैं जयपुर की उस घटना की जिसने पूरे राजस्थान के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सुबह का वही वक्त जब हर माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजते वक्त मुस्कुराती है, जब हर पिता को भरोसा होता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है जहाँ वो सुरक्षित है, सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन जयपुर के एक निजी विद्यालय की कक्षा 6 में पढ़ने वाली अमायरा जब उस भरोसे के साथ स्कूल तो जाती है मगर वहाँ से वापस लौट नहीं पाती है। अमायरा जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की एक छात्रा थी। हर दिन की तरह अमायरा उस दिन यानी 1 नवंबर 2025 को यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकलती है, लेकिन उस दिन उसका लौटना हमेशा के लिए वहीं रुक जाता है। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में ये साफ साफ दिखता है कि अमायरा दिन के लगभग 1:30 पर चौथी मंजिल की रेलिंग तक जाती है, कुछ पल उस रेलिंग पर चढ़कर वहां रुकती है और फिर वहां से नीचे छलांग लगा देती है। यहां से नीचे गिरते वक्त झाड़ियों में गिरने से पहले उसका सर दीवार से टकरा गया और तब चीखने की आवाज़ से वहाँ का स्टाफ दौड़कर वहाँ पहुँचा। जब उन्होंने इस पूरी घटना को देखा तो बच्ची को वहाँ से उठाकर पास ही के मेट्रो मास अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मानसरोवर के द्वारका अपार्टमेंट में रहने वाली अमायरा, जिसके पिता विजय कुमार देव और उसकी माता शिवानी देव, जब इस घटना के बाद अस्पताल पहुँचते हैं तब सभी से चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहे थे, मुझे मेरी बच्ची वापस दे दो। कुछ सेकंड की वो फुटेज अब इस पूरे सिस्टम के लिए एक आईना बन चुकी है, जिसमें लापरवाही, संवेदनशीलता और जवाबदेही तीनों ही नंगे नजर आते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वो रेलिंग तक कैसे पहुंची, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि वो वहां तक क्यों पहुंची। क्या उस बच्ची पर कोई ऐसा दबाव था जो उसने महसूस किया? क्या किसी ने उसको डराया या अपमानित किया? क्या स्कूल में कोई ऐसा माहौल था जिसे सबने देखा लेकिन अनदेखा कर दिया? क्या स्कूल में कोई काउंसलिंग मैकेनिज्म था या सिर्फ डिसिप्लिन की दीवारें खड़ी हैं? अगर वजह अब तक नहीं पता तो स्कूल प्रबंधन जांच से कतरा क्यों रहा है? अगर स्कूल निर्दोष है तो सच्चाई सामने आने देने से क्यों डर रहा है? घटना के बाद जब प्रशासन हरकत में आया, लेकिन जैसे ही सामने आया कि स्कूल निजी है, सिस्टम का रवैया तुरंत बदल गया। वो कमेटी जो सरकार के आदेशों पर स्कूल में जांच करने के लिए पहुंची थी, उसे दरवाजे पर ही रोक लिया गया, क्योंकि जांच शुरू करने से पहले विद्यालय प्रबंधन समिति ने उनसे अनुमति मांगी। ऐसी सरकारी कमेटी को उस स्कूल में घुसने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ गई। सोचिए, अगर यही हादसा किसी सरकारी स्कूल में हुआ होता तो अब तक न जाने कितनी निलंबन रिपोर्टें निकल चुकी होती। पर निजी स्कूलों में जांच कमेटी भी अनुमति की मोहताज बन जाती है। नीरजा मोदी स्कूल का यह मामला हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि इस सिस्टम में असल ताकतवर कौन है, बच्चे, अभिभावक या वो संस्थान जिनके आगे सरकारी आदेश भी कमजोर पड़ जाते हैं। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था आज दो चेहरों में बटी दिखाई देती है। एक सरकारी स्कूल जहां जवाबदेही तय है, और दूसरा ये निजी स्कूल जहां नियम सिर्फ किताबों और बोर्ड पर लिख के रह जाते हैं। अभिभावक अपने बच्चों का सत्र और भविष्य बचाने के लिए ऐसी कई घटनाओं के बाद भी चुप रहते हैं, क्योंकि वो सिस्टम से नहीं, ऐसे संस्थानों से डरते हैं। डीईओ से लेकर एडीईओ तक की जिम्मेदारी अक्सर निजी स्कूलों के हितों के आगे झुक जाती है। अमायरा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसने उस भरोसे को तोड़ दिया है, वो भरोसा जो हर माँ बाप हर सुबह अपने बच्चे के साथ स्कूल के गेट तक छोड़ के आते हैं। वो भरोसा कि ये स्कूल सुरक्षित है, वो भरोसा कि वहाँ उसका ख्याल रखा जाएगा, और वो भरोसा जो अब सवाल बन के हम सबके सामने खड़ा हो गया है। नीरजा मोदी स्कूल की दीवारों से घिरी अमायरा असल में हमारे शिक्षा तंत्र की गिरती संवेदना की एक तस्वीर है। ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं है, उस पूरे बचपन की है जो स्कूल की चार दीवारों में कभी डर, कभी दबाव और कभी उपेक्षा से जूझता रहता है। अब वक्त है कि यह मामला
एक हादसा बनकर फाइलों में न सिमट जाए, क्योंकि अगली अमायरा किसी और घर की बेटी भी हो सकती है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, यह हमारे समाज, स्कूल और सिस्टम की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। अगर जवाबदेही नहीं होगी तो शिक्षा कारोबार बन जाएगी, और जब स्कूल व्यापार बन जाते हैं तो संवेदना अपने आप मर जाती है। आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों से बात कीजिए, उनके मन में उठ रहे सवालों को सुनिए और उनके जवाब दीजिए। यदि कुछ गलत है तो मिलकर आवाज़ उठाइए। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमारे कमेंट में दीजिए और अमायरा के इंसाफ की एक आवाज़ बनिए। इसी खबर से जुड़ी और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। BBC राजस्थान, जनता की आवाज़, जनता का विश्वास।